पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। बेंगलोर से बंसीलाल जी पितलिया ने प्रश्न किया है कि नवग्रहों की बाधा से सुरक्षा के लिए कोई सरल उपाय बताए। सबको ये सवाल है भाई, कोई ना कोई ग्रह सताता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी काम नहीं होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, खर्चा होता ही रहता है, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा ही होता रहता है, कोई ना कोई बीमारी से हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है। सब ताली बजाइए, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल में खर्चा आने, पीड़ा आने, उसमें ही ताली बजा दिया, देखो कितने खुश है। मैंने कहा किसके झगड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहे, परेशानी हो रही है, वो भी ताली बजा रहे, कितनी खुशी आ गई, घर में हो गया तकलीफ। अरे इसमें ताली बजाने का कहाँ है, इसको तो सोचना है। तो ये सब ग्रह दोष से होता है, कोई ना कोई पीड़ा है, शनि पीड़ा, राहु पीड़ा, केतु पीड़ा, कोई पीड़ा है। तो ये ग्रह दोषों से कैसे बचे, सरल उपाय क्या? देखो आज एक बात बताता हूं, 10 दिन से कौन कौन कथा सुन रहे हैं, उन सबको बहुत खुशी होगी। अभी मैं जो बात बोलूंगा सुन के इतने ताली बजाएंगे वो कि उनको कथा सुनने का मजा बहुत आएगा। अभी देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, सुनिए। क्या सवाल था भाई, एक बार बताता हूँ। नवग्रहों की बाधा से सुरक्षा के लिए कोई सरल उपाय हो तो? नवग्रह के बाधा से बचने के लिए कोई सरल उपाय, क्या उपाय? सरल उपाय। सरल उपाय देखो, सरल उपाय देव ब्राह्मण वंदनात्। क्या? देवताओं को, ब्राह्मणों को सामने देखते ही जो प्रणाम करता है, जो ब्राह्मण को देख के निंदा न रहे, ये दक्षिणा लेता है, ठगता है, ढोंगी, ब्राह्मण की निंदा नहीं करता। कोई भी देवता को देखते ही मंदिर के बाहर से एक बार प्रणाम करता है। इनको ग्रह कभी सता नहीं सकते। किनको? अभी ताली बजाने का टाइम नहीं आया, अभी बजाओगे देखो जोर से। श्रुति श्रव श्रुति रव, क्या? वेद का कहीं परायण हो रहा हो, श्रुति रव, श्रुति यानी वेद, वेद परायण मंत्र पाठ कहीं हो रहा हो। देखो अभी सरस्वती का 1000 नाम सुने ना आप बैठ के, श्रुति वेदों के मंत्रों के कोई श्रवण करते हैं, उनको ग्रह कभी सताएंगे नहीं। अब ताली बजाओगे देखो, अब क्यों ताली बजाओगे? कथा कर्णनाथ, कहीं कथा हो रहा हो, उस कथा में बैठ के अपने कान से कथा कर्णनाथ, अपने कान से कथा सुनी हो, उनको कभी ग्रह दोष नहीं होगा महाराज। जय जय गुरुदेव। अब 10 दिन कथा सुनने का फल दे के जा रहा हूं, देखिए। आप बोलोगे कथा सुनाया, कहाँ मिला? देवी की कृपा तो मिली, गुरु का आशीर्वाद मिला। अब घर में कभी ग्रहों के दोष से परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है कथा सुनने वाले को ग्रह दोष नहीं आएगा। जय जय गुरुदेव। क्या बोला? कथा सुनने वालों देव ब्राह्मण वंदनात्, गुरु वचन संपादनात्, गुरु का वचन का पालन करना। क्या करना? गुरु के वचनों। देव ब्राह्मण वंदनात्, देवों को, ब्राह्मण को वंदन करना। गुरु वच पालना, गुरु को वंदन नहीं बोला, नहीं तो आप मुझे भी वंदन करके निकल जाओगे। इधर देव ब्राह्मण को वंदन, गुरु को वंदन नहीं, गुरु वचन का पालन। क्या करना? गुरु वचन। हाँ, गुरु ने बोल दिया रोज नहाना, और आप बोला ठीक है गुरुदेव 15 दिन में एक बार नहा ही लूंगा, तो ऐसे वंदन करने से नहीं चलेगा। इसलिए इधर गुरु वंदनात् नहीं बोला, क्या बोला? गुरु वचः पालनात्, गुरु वचन का पालन करना। क्या करना? गुरु वचन का पालन। साधु नाम अभिभाषणात्, साधु को विनय वंदन करना, प्रणाम करना। श्रुति रव श्रेय कथा कर्णनाथ, कथा को कान से बैठ के श्रद्धा से जो सुनते हैं, कथा पर श्रद्धा रखते हैं, कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, कथा के लिए मन में श्रद्धा आती हो, कैसी भी शनि दोष ग्रह दोष हो, उनको कोई बाधा नहीं आ सकती जो कथा में बैठ के कथा सुनती। अब दूसरा फायदा भी बता दूं। पहले हमने यहाँ कथा सुन के बाद में कहाँ जाके बैठे थे हम लोग? कहाँ बैठे कथा के बाद? यज्ञ में। बोलो जोर से। हाँ, तो होमात अध्वर दर्शनात्, होम चलता हो, उस अग्नि का जिसने दर्शन किया हो, उसको नवग्रह की बाधा नहीं आएगी। किसको नहीं आएगी? क्या क्या? देव ब्राह्मण वंदनात्, यानी क्या? गुरु वचन संपादनात्। बोलो, गुरु वचन संपादनात् यानी क्या?
साधु नाम अभिभाषणात् श्रुतिरेव श्रेय कथा कर्णनाथ, कथा को कान से सुनना। होमात अध्वर दर्शनात् सुचि मनोभवात जपात दानतः, जप करना, भक्ति से जितना कमाया उसमें आवश्यकता जितना रख के बाकी जो दान करता है वो दानी को भी कभी नवग्रहों के दोष नहीं लगते। नो कुर्वन्ति कदाचिदेव पुरुषस्येव ग्रह पीड़नम, इन सब लोगों को कभी कोई ग्रह की पीड़ा नहीं सताती है। क्या क्या करना? देव और ब्राह्मण को वंदन करना। तो क्या गुरु को भी वंदन कर लेना? गुरु के वचनों क्या करना? वचनों का पालन। नहीं तो तुम लोग आके मुझे वंदन करके सीधे रवाना हो जाओगे, इसलिए उधर लिख दिया गुरु को वंदन करने से काफी नहीं होगा, गुरु वचन का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु वचन का पालन। साधुरेव अभिभाषणात्, साधुओं के सामने विनय से नमस्कार करके बोलना। श्रेय श्रुतिरेव कर्म कथा कर्णनाथ, श्रुति वेद मंत्र कथाओं को कान से सुनना। होमात अध्वर दर्शनाथ, हवन का दर्शन करना। सुचिरेव जपात दानात, शुद्धि पूर्वक जप करना और भाव पूर्वक दान करना। ये कर्म जो करते हैं, कैसी भी ज्योतिष बोले, एक बहन उठ के बोल रही है मेरे बेटे के लिए ज्योतिष बहुत बड़ा खराब बता दिया है फल। अरे बहन कथा में आके बैठ गई और इधर शास्त्र कहता है कथा सुनने वालों के परिवार में ग्रह दोष नहीं आ सकता, तेरी पीड़ा मिट गई, जा अब घर शांति से। अब तेरी पीड़ा मिट गई, तेरा दोष मिट गया, तेरा दुख मिट गया। 10वें दिन देखो कितना बड़ा फल देके जा रहा हूं। आपको कोई ग्रह पीड़ा नहीं आवे, दोष नहीं आवे, तकलीफ नहीं आवे, कथा सुनने वालों को ग्रहों से सुरक्षा मिले, ये पुण्य फल दे रहा हूं मैं आपको। जय जय गुरुदेव।